नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाते हैं गोपालपुरी दासी जी से, जिनका जीवन कभी दुखों और परेशानियों से घिरा हुआ था। वर्षों तक इन्होंने देवी देवताओं की पूजा आराधना की। अपने कष्टों से छुटकारा पाने की आशा में इन्होंने ईसाई धर्म भी अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई। गोपालपुरी दासी जी बताती हैं कि उन्हें भूत प्रेत की समस्याएं रहती थी। इसके साथ ही वे शारीरिक और मानसिक कष्टों से भी बेहद परेशान थी। उनके पति शराब पीने के आदी थे, जिसके कारण घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर और शास्त्रानुकूल सतभक्ति शुरू की, तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। भूत प्रेत की समस्याएं समाप्त हो गई, शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए, परिवार में सुख शांति लौट आई और उनके पति ने भी शराब छोड़ दी। आइए सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली गोपालपुरी दासी जी की जुबानी उनकी पूरी आप बीती। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? गोपालपुरी दासी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 29 दिसंबर 2022 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम जैसे देवी देवताओं की पूजा करना, व्रत रखना और व्रत उपवास करना और जो हमारे पूर्वज कर ही रहे थे, परंपराएं चालू थी। इसी बीच हमने जैसे ईसाई धर्म से भी नाम लिया था और हम उसकी भी भक्ति कर रहे थे, बट हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में लड़ाई झगड़े और प्रेत बाधाओं ने मुझे इतना घेरा था, बीमारियों ने, तो मैं तो ऐसे हो गई थी कि मुझे तो दिमाग में एक ही बात आ रही थी, मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। और मेरे पीछे मेरे दो बच्चे थे। तो परमात्मा ने हमारे घर में ऐसी दया की कि मेरे भगत जी ने फेसबुक में, सोशल मीडिया में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा, तो इन्होंने ज्ञान समझा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी, तो इन्होंने समझाया, नाम दीक्षा ली और फिर बच्चों ने ली। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया, मम्मी ऐसा नहीं, असली परमात्मा ये है संत रामपाल जी महाराज, आप इनसे नाम दीक्षा लो और आपकी बीमारियां, आपके कष्ट सारे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने अपनी बेटी की बात मानी, फिर मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपको क्या लाभ प्राप्त? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि मेरे भगत जी पहले नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत सारे ड्रिंक भी करते थे और हमारी आपस में अनबन रहती थी और लड़ाई झगड़े होते। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन उठते, मैं जाके आत्महत्या कर दूं और ऐसा कर दूं। फिर एक दिन तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आ ही गई, मैं क्या सुबह उठी और वहीं हमारे पास में एक पवर नदी बहती है, उसके पास गई। मैं कहा मैं इसमें छलांग लगाती, आज तो मरना ही है। ना जाने परमात्मा ने, पता नहीं, मुझे ऐसे दिखा कि कोई मेरे पीछे आदमी आ रहा है, मुझे देख रहा है और बोला कि नहीं ये काम नहीं करने, वहाँ से खींच के लाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं किसी ने मेरे को देख लिया, शायद मैं घर जाती हूँ, बाद में देखती हूँ, पहले एक बार घर जाके देखती हूँ, किसी ने मेरे को देख लिया, शायद अभी ये काम नहीं करने हैं मुझे, तो कुछ रास्ता और ढूंढना है। तो जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी तो मेरे दिमाग में ये भी आती थी, आज तो मैंने कुंडी लगा के फांसी लगानी है, और वो सो करने उल्टे उल्टे काम आते थे मेरे दिमाग में। जब से मैंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से ये सारी बुराइयां, सारी गंदी चीज़ें सारी छूट गए। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, वो तो समझाते थे मम्मी हमारा घर नहीं है, और पापा ड्रिंक करते हैं, वो भी बहुत रोते थे। तो रोज़ समझाते थे मम्मी पापा आप ऐसे क्यों करते हो। जब से उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, उन्होंने ज्ञान समझा, तो आज इतने खुश है। आज बोलते कि हे परमात्मा, मम्मी हम तो सतलोक में हैं,
हम उसमें नहीं, कालोक में, हम सतलोक में सारे हमारे से ज़्यादा हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे इतनी भक्ति साधना करते और जाप करते, परमात्मा का नाम करते, हर चीज़ से प्रेज रखते, परमात्मा के उसमें नियम में चलते हैं हमारे से ज़्यादा। परमात्मा ने ऐसी संतान दी है। संतान तो हमें नाम दीक्षा लेने से पहले और भी दी थी, पर वो वैसे नहीं थे, वो एक्सपायर हो गए। तो ये तो हंस आत्माएँ परमात्मा की है। आज परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, हर चीज़ में आगे है, सारा परिवार खुश है और भक्ति करते हैं। ना हम किसी से लेते हैं ना हम देते हैं। परमात्मा ने हमें इतनी मौज कराई है, जो किसी के पास नहीं, हमारे घर में हर चीज़ उपलब्ध है। हम उतना कमाते भी नहीं, हम भक्ति करते, परमात्मा कैसे करते हैं हमें कोई पता नहीं। हम किसी भी सत्संग में जाने से पहले ही परमात्मा हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे पास कभी पैसे नहीं होते हैं, कभी क्या, तो परमात्मा ना जाने कहाँ से हमें ऐसे ऐसे लाभ देते, क्या क्या कहाँ से पैसे करते हैं। और हम हमेशा सत्संग में भी जाते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं जी। बहन जी, जैसे आपने बताया कि आप पहले देवी देवता की भक्ति करते थे और आपने बताया कि आप ईसाई धर्म से भी जुड़े हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ईसाई धर्म में आपको किस तरह की भक्ति साधना बताई जाती थी? जी, वहाँ पर कोई ख़ास भक्ति तो नहीं बताई जाती थी, वहाँ तो कोई नियम नहीं थे। वैसे वहाँ सत्संग सुनते थे और भजन गाते थे, जाके फिर सारे लोग वैसे ही जैसे आम लोग होते वैसे ही वो करते थे। और मांस मदिरा खाना, वहाँ कोई ख़ास वो नहीं थे, ना मोक्ष था। और प्रेयर करते थे, उससे एक घड़ी आराम होता था। फिर मुझे तो कोई भी आराम नहीं, मुझे तो प्रेत बाधाओं ने इतना घेरा था, मैं तो इतना चिल्लाती थी और चीखती थी। मुझे तो वहाँ इतनी वाइब्रेशन होती थी, मुझे खुद भी पता नहीं मैं क्या बोलती थी, किसी को भी वहाँ समझ नहीं आता था जो मेरी भाषा थी। और प्रेत बाधा वहाँ तो वैसे कुछ ठीक नहीं हुई, सारे परेशान होते थे। मैं इतना खेलती थी, सिर पटकना और खुद की चोट लगाना, कपड़े फाड़ना, पता नहीं, मुझे खुद भी होश नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। उल्टे फुल्टे वो काम आते थे मुझे, पता नहीं, दिमाग में उल्टी बातें, उल्टी सीधी तो कुछ भी नहीं। फिर वहाँ ज़्यादा फ्रेज भी कुछ नहीं था, प्रेयर करना, भजन गाना और बस वैसे परमात्मा की वो, हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था ज़्यादा। और तब हम परमात्मा की तलाश में गए। फिर परमात्मा की तलाश करने के लिए भगत जी ने फेसबुक में सत्संग देखा, सुना, संत रामपाल जी मारा, ज्ञान समझा। फिर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो जैसे सत्संग देखती थी और मुझे उल्टी बातें याद आती थी, मैं ऐसे करूं, क्यों देखूं मैं ये सत्संग, इसमें क्या रखा है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, सो करना है। तो मेरे बच्चों ने, मेरे भगत जी ने ज़बरदस्ती बैठाते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, आप सत्संग देखो और आरती सुनो। तो एक दिन मुझे लगा कि संध्या आरती लगी थी, मेरे मन में ऐसे लगी कि चोट जैसी, कि परमात्मा यही है। जब परमात्मा की आरती लगी तो उस मक्खन ज्ञान की बोला गुरु जी ने, क्या कौन सा मक्खन ज्ञान हो सकता है, पता नहीं, अचानक ही मेरे दिल को ऐसी छुई वो आरती की, क्या मक्खन ज्ञान होना। शायद मैं वो कोशिश करती हूँ कि परमात्मा की तलाश में यहाँ कहीं मुझे मिल जाए। मैं तो कुछ समझती नहीं थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था, उल्टे उल्टे काम करना, लड़ाई झगड़े, ना खाना खाना, ना अनबन रहती थी, ना बात करना आपस में, खाना बनाना, इधर उधर फेंकना। पर मुझे वह गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आता था। जब से मैंने नाम दीक्षा ली तब से मुझे सब कुछ समझ आता है और ना मुझे गुस्सा आता है। परमात्मा की भक्ति करते हैं, ज्ञान समझ है, सत्संग से मुझे बहुत लाभ। अब हम रोज़ सत्संग सुनते रहते हैं और परमात्मा की इतनी दया है। जब भी मैंने पहली बार नाम दीक्षा ली उस दिन भी मेरे ऐसे हालात, मुझे खुद को होश नहीं थी, मैं क्या बक रही हूँ, रोती थी ज़ोर से, हाथ पैर मारना। उसके बाद दूसरे दिन मेरा पूरा शरीर दर्द होता। जब से नाम दीक्षा ली उसके बाद तो ना कोई दर्द, ना कोई बीमारी। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं शिमला आईजीएमसी में भी गई थी और फिर मुझे डॉक्टरों ने ऐसे बोला कि आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हुई, पूरी ज़िंदगी भर आप दवाई खा लो, कभी भी आप ठीक होने वाले नहीं हैं। तो मैं चाहती थी कब मैं ठीक हूँ, कौन मुझे ठीक करेगा, कौन असली परमात्मा है, कैसा है,
क्या है। तो जैसे नाम दीक्षा ली उसके बाद तो मुझे कोई पता नहीं, परमात्मा ने ऐसे ठीक है। आज मैं इतना काम करती हूँ कि शायद मेरे बराबर मैं सारा ही काम खुद करती हूँ। परमात्मा ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति दी, हर काम मैं करती हूँ, सब कुछ। आज मुझे कुछ भी दर्द नहीं होता है। और मुझे पाइल्स की भी बीमारी थी, उससे मैं बहुत परेशान थी। मेरा इतना ब्लड निकलता था, ना जाने, ना मैं बैठ सकती थी, ना मैं काम कर सकती थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली थी। जब से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी भी मेरी जड़ से ख़त्म। आज मैं सब कुछ खाती हूँ, चटपटा, मिर्च मसाले सारा ख़त्म, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। परमात्मा ने बहुत सारे सुख दिए हैं और बहुत आगे भी परमात्मा ऐसे ही सुख देते रहेंगे हमें। बहन जी, आज भी समाज में ऐसे बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं जो लगातार भक्ति करते आ रहे हैं, अपने देवी देवताओं की पारंपरिक भक्ति करते आ रहे हैं, और ख़ासकर जो अभी भी ईसाई धर्म से जुड़े हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकती। मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन, मेरे अड़ोस पड़ोस के, मेरे गांव के ईसाई धर्म से जुड़े हुए, आप भी ज्ञान की पहचान करो, ज्ञान गंगा पढ़ो। साधना टीवी पे सत्संग आता है, उनको देखो, देखो तो सही, कोशिश करो। नाम भले ना लो, पहले आप देख तो लो। परमात्मा कैसा शरीर आते हैं, वो जाते हैं, और वो निराकार नहीं है, वो साकार है। हमें भी तो पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। अब हमने जब सत्संग सुना, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, हम दूसरों को भी बोल सकते हैं, भाई बहनों को जो हमारे ईसाई धर्म में जुड़े हुए हैं, भाई तुम भी कम से कम कोशिश तो करो, ज्ञान गंगा पुस्तक तो पढ़ तो लो, साधना टीवी में सत्संग तो देख लो, सुन लो एक बार, क्या सच वो खुद ही आपको लगेगा कि कहाँ परमात्मा है, कहाँ नहीं है, क्या सच्चाई है, और किस भक्ति करने से हमें लाभ मिलते हैं, किस भक्ति करने से हमें हानि होती है। वो खुद ब खुद अपना निर्णय कर सकते हैं, और परमात्मा से जुड़ो और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, स्पिरिचुअल लीडर पे, फेसबुक, यूट्यूब, सब में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उसमें आप फ़ोन कर सकते हो। जो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर में, आपको वहाँ से आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, और आप वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, बिना पैसे की। आपका एक भी रुपये नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगा, और आपको मोक्ष भी मिलेगा, आपका कल्याण भी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।